तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम जो है यहाँ पे अनाया को देखते हैं जो यहाँ पे चोटिल पड़ी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो विल होता है उसने जो अनाया की पावर को छीन लिया होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे अब मुझे अनाया कभी भी जो है हरा नहीं सकती है और यहाँ पे उसकी जो पावर है वो जो है मेरी हो चुकी है। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तभी जो रेड होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा और मैं यहाँ पे किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। यहीं पे हम देखते कि जो टीना होती है वो जो होती है अनाया को यहाँ पे जो हील करने की कोशिश कर रही होती है। तभी अनाया यहाँ पे रेड को बोलती कि प्लीज़ रेड इसे जो है यहाँ पे रोक लो। तो रेड बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे विल को जो है रोक लूँगा। तभी विल बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सही में मुझे रोक सकते हो। मुझे इतनी मुश्किल से पावर मिली है और फाइनली मेरा जो सपना है वो जो है पूरा होने वाला है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी हम देखते कि इन दोनों की लड़ाई जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को घूसा मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बंदे कहते हैं विल को कि तुम मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि आखिरकार तुम यहाँ पे उन एल्फ को जो है ज़्यादा पैसे क्यों देते हो। यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे तुम लोगों के लिए जो है अपनी जान को खतरे में डालते हैं और उसी काम को करते हैं। तभी यहाँ पे विल कहता है कि देखो तुम लोग अपनी जान को खतरे में डालते हो लेकिन वो लोग अपनी जान को खतरे में नहीं डालते, वो इसे बड़े सेफली करते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे बंदों की जान भी बच जाती है। इसलिए हम लोग उन्हें जो है ज़्यादा पैसे देते हैं ताकि यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है वो जो है सोल्व हो जाए। तो तुम लोग समझ गए होगे कि आखिरकार हम लोग उनके मैजिक के लिए उनको ज़्यादा पैसे क्यों देते हैं। तभी बंदे बोलते कि हमें पता है कि आखिरकार तुम एल्फ को ज़्यादा पैसे क्यों देते हो, क्योंकि तुम्हारी बचपन की जो दोस्त है वो जो एक एल्फ है, तभी तुम उसको ज़्यादा पैसे देते हो। नेक्स्ट सीन में विल जो होता है अपने पिता के साथ बैठा होता है। तभी विल कहता है कि हमें जो माइनिंग एरिया है उसके अंदर जाने की जो परमिशन है वो आखिर कब तक मिलेगी। तो इसके पिता कहते हैं कि अभी हमें शांति से बैठना होगा। वैसे तो मैंने इसके बारे में जो एल्फ नेशन है उससे जो है बहुत ज़्यादा बातचीत की है, लेकिन वो कहते हैं कि वो अभी तक यहाँ पे तहकीकात कर रहे हैं। जब तक उनकी तहकीकात पूरी नहीं होती जब तक हमें यहाँ पे शांति से बैठना होगा। तभी विल बोलता है कि आखिरकार हमें कितने टाइम तक यहाँ पे जिस तरह से इंतजार करना होगा। तभी विल के पिता कहते हैं कि वैसे मैंने सुना है कि जो एल्फ के विलेज की चीफ है उसकी जो बेटी है वो जो है तुम्हारी काफ़ी अच्छी दोस्त है, क्यों है ना। तो यहाँ विल बोलते कि हाँ वो सिर्फ यहाँ पे मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ भी नहीं। तभी यहाँ पे इसके पिता कहते कि तुम रवेना को बहुत ज़्यादा ही लंबे समय से जानते हो लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम दोनों यहाँ पे अच्छे दोस्त हो। तभी यहाँ विल कहता है कि देखिए हम दोनों जो है अलग अलग जो यहाँ पे रेसिस है उससे जो है बिलोंग करते हैं। मैं ह्यूमन हूँ और वो एक डेमी ह्यूमन है। तो इसके पिता कहते कि वैसे सही बताऊँ तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं अगर तुम्हारी वाइफ एक डेमी ह्यूमन है तो। वैसे भी वो जो है एल्फ की जो है चीफ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे जो है शादी कर लो जिससे यहाँ पे हमारा नेशन और उनका नेशन जो है यहाँ पे साथ में रह पाएगा और यहाँ पे एक नई जो दुनिया है वो जो है बन जाएगी जिसमें डेमी ह्यूमंस और ह्यूमंस साथ में रह पाएंगे और तुम दोनों का रिलेशन भी जो है यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी जो है शुरुआत करो ताकि यहाँ पे सब कुछ जो है अच्छा हो जाए। विल बोलते कि मैं भी यही चाहता था लेकिन एकदम से वो हो गया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो विल होता है वो जो होता है अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो जो होता है रेड के ऊपर हमला कर रहा होता है। ये दोनों बार बार अपने मॉर्फर को यहाँ पे चेंज कर रहे होते हैं। तभी टीना बोलती कि दूसरे वर्ल्ड की जो फाइटिंग है वो सही में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहीं पे जो रेड होता है वो जो होता है अपनी तलवार को जो है बाहर निकाल लेता है। तभी जो विल होता है वो भी जो होता है यहाँ पे अपनी पावर को चेंज कर लेता है। विल बोलते है कि मेरे पास भी तुम्हारी ऐसी पावर है दूसरे वर्ल्डर, मैं भी यहाँ पे तुम्हारे ऐसी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हम देखते कि विल एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को यहाँ पे जो है समन कर देता है। मॉन्स्टर को देख के रेड काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है। तभी जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे आता है और मॉन्स्टर का एक हाथ काट देता है, लेकिन मॉन्स्टर जो है मिट्टी से बना होता है तो दोबारा अपने हाथ को जोड़ लेता है। यहीं पे जो विल होता है वो कहता है कि चाहे कितने भी एनिमी आ जाए ये जो सबका सामना कर लेगा। फिर हम देखते हैं कि जो विल होता है वो अपनी पावर को चेंज कर लेता है और अपने हाथ से यहाँ पे रेड को पकड़ लेता है और रेड को ज़मीन पे जो है यहाँ पे धकेल देता है और फिर मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है जिससे रेड
और यहाँ पे टीना और यहाँ पे जो रेवेला है वो जो है रुक जाते हैं। यहाँ विल कहता है कि अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा पावर है, अब मैं इस बंदे को यहाँ पे जो है ख़त्म कर दूंगा। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सोल्जर बोलते कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है यहाँ पे मशाल लेके महल के अंदर आ रहे हैं। तभी विल के पिता कहते कि मुझे जाके उनसे जो है बातचीत करनी होगी। विल कहते कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो विल के पिता कहते कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि इस एरिया का जो महाराज है वो मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम जाओ और यहाँ पे जो है किसी सेफ जगह पे छुप जाओ, मैं जाके उन सभी से बातचीत करता हूँ। और ये जो होते हैं विल को दूर भेज देते हैं। फिर यहाँ पे ये आ जाते हैं बातचीत करने के लिए। यहाँ पे विल के पिता कहते कि आप सभी शांत हो जाइए, मैं आपकी बात सुनूंगा। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा शांति नहीं होता और ये लोग जो होते हैं विल के पिता को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अब ये सब देख के जो विल होता है ये जो है टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे अनाया का लेटर आया होता है और ये बोलती कि मुझे सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी और तुम्हारा नेशन दोबारा बनवा दूँगी। हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और साथ में स्पेन को भी झेलेंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे विल को जय सजा हो जाती है। तभी सारे बंदे कहते कि आखिरकार ये बंदा इस नेशन का दूसरा महाराज कैसे बन सकता है। यहीं पे विल सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं सभी को एक साथ कैसे ला सकता हूँ। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि तुमको पावर की जरूरत पड़ेगी। विल बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। तो ये बोलते कि मैं आपका जो है बटलर हूँ। विल बोलते कि मेरा बटलर। फिर यहाँ पे ये बंदा विल को जो है हिप्नोटाइज कर देता है और उसे यहाँ पे जो प्राइवेट सीट होता है वो जो है खाने को दे देता है, जिससे विल के अंदर इवल पावर का यहाँ पे जो है विकास हो जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो ल्यूक होता है वो जो होता है विल को दूर जो है धकेल देता है। अब ये देख के विल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर का जो इवल सीट होता है वो जो है एकदम से यहाँ पे जो है बाहर आने लग जाता है और विल जो होता है अपने जाइंट रोबोट को यहाँ पे उठा देता है। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है और दूसरी तरफ जो रेड होता है वो भी जो होता है अपने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे विल कहता है कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। तभी जो रेड होता है वो जो होता है अपने सबसे ताकतवर हथियार को यहाँ पे जो है बुला लेता है और हम देखते कि ये लोग फायर कर देते हैं। फायर करते ही जो हमला होता है वो जो होता है विल को लग जाता है और ये हमला बहुत ज़्यादा ही तगड़ा होता है। यहाँ पे विल जो होता है जख्मी हो जाता है, लेकिन एकदम से वो जो भोंडर के अंदर चला जाता है और यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है सूरज की तरफ। तभी अनाया कहती है कि प्लीज़ तुम जो है विल को बचा लो। तो यहाँ पे रेड कहते हैं कि तुम चिंता मत लो, हम सभी साथ में मिलके यहाँ पे जो है विल को बचाएंगे। फिर हम देखते कि ये लोग मेगाजोर्ड के अंदर घुस जाते हैं। और दोस्तों यहीं पे वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।